महाभारत में रिश्तों को लेकर बहुत पेच है। एक तरफ बहुपत्नी है तो दूसरी तरफ बहुपति। कहीं किसी का हरण हो रहा है तो कहीं किसी के साथ जबरदस्ती विवाह हो रहा है। लेकिन इन सभी के बीच प्रेम के फूल भी खिल रहे हैं। महाभारत में यूं तो कई प्रेम कहानियां हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के विषय में बताएंगे जिनको लेकर युद्ध तक की नौबत आ गई और इतिहास बदल गया। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत को लोग महायुद्ध के तौर पर जानते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी। लेकिन महाभारत सिर्फ महायुद्ध ही नहीं है, बल्कि प्रेम से भरपूर एक प्रेम कथा भी है। इसमें से कई ऐसी प्रेम कथाएं हैं जो आज भी प्रेमियों को आनंदित और रोमांचित करती हैं। महाभारत को अगर शुरू से देखें तो इसमें सबसे पहली प्रेम कथा सत्यवती और ऋषि पराशर की मिलती है। सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वो लोगों को अपनी नाव से यमुना पार कराती थी। एक दिन वो ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर के जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे, इसके लिए पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो पराशर ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। और तीसरा, वो चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। दोस्तों, महाभारत की दूसरी प्रेम कहानी है शांतनु और सत्यवती की। दोस्तों, इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। अगर शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। महाराज शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला, जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिए गए। यही देवव्रत आगे चल करके भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा और राजा बनेगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी की खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और फिर उस शपथ के कारण वो भीष्म कहलाए और सत्यवती का विवाह उन्होंने फिर अपने पिता से करवा दिया। दोस्तों, अगली प्रेम कथा मिलती है काशी की राजकुमारी अंबा और राजा शाल्व की। इनके बीच गुपचुप प्रेम संबंध चल रहा था और अंबा स्वयंवर में शाल्व को अपना पति चुनने वाली थी। लेकिन भीष्म ने स्वयंवर से अंबा को उनकी अन्य 2 बहनों के साथ हरण कर लिया था। बाद में जब भीष्म को इनके प्रेम का पता चला तो दोनों को मिलवाने का प्रयास किया, लेकिन शाल्व ने हरण की हुई कन्या से विवाह करने से इनकार कर दिया। अगली प्रेम कथा है कृष्ण और रुक्मणी की। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत दुखी हुई
और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत काल की अगली प्रेम कहानी के विषय में। दोस्तों, अगली प्रेम कहानी है अर्जुन और सुभद्रा की। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में जब सुभद्रा द्रौपदी से मिली तो उसने तुरंत अर्जुन से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब वे घुल मिल गई तो सुभद्रा से सारी सच्चाई बता दी और द्रौपदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसी तरह अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी प्रेम किया था। अर्जुन ने जब राजा चित्रवाहन के राज्य मणिपुर में भी भ्रमण किया तो उसने कावेरी के तट पर चित्रांगदा को देखा। वो बहुत सुंदर थी। अर्जुन को उससे प्यार हो गया। जब उसने राजा चित्रवाहन से उसका हाथ मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि उनका पुत्र मणिपुर लाया जाना चाहिए और उसे मणिपुर का साम्राज्य संभालना होगा। अर्जुन राजी हो गए। तब अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन का जन्म हुआ तो अर्जुन ने अपने भाइयों के पास इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। अगला प्रेम है साम और लक्ष्मणा का। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जांबवंती थी। कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत के अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को ये बात पता चली तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त करके उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जाग गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को गंगा में डुबोने चल पड़े। ये देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, ये था सांब और लक्ष्मणा के विवाह की प्रेम कथा। अब आइए जानते हैं अगली प्रेम कथा। अगली प्रेम कथा है हिडिंबा और भीम की। 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वो सो रहे थे वो जंगल राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभंसक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपने भेष को बदलकर भीम से शादी का प्रस्ताव रखा। बहुत कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों कुछ समय तक साथ रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल करी। दोस्तों, अगला प्रेम है अर्जुन और उलूपी का प्रेम। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी एक जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान भी दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद
ब्रह्मपुत्र के शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार करके इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वो हरिद्वार में स्नान कर रहे थे, तभी नाग कन्या कौरव्य की पुत्री नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वो उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत करी। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़ करके पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को ये वरदान दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम ईरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को ईरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि ईरावन नाग कन्या कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वो पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वो अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित करा और अर्जुन ने उस कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ। वो नागलोक में ही माता उलूपी के द्वारा पाला पोसा गया और बड़ा हुआ और सभी प्रकार से वहां पे उसकी रक्षा की गई। ईरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। दोस्तों, अगली जो प्रेम कथा है महाभारत की, वो है कर्ण और द्रौपदी की। हालांकि ये कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा ध्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा ध्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीर हरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं करी। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। ये बात द्रौपदी ने भी सुनी थी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करता है। इसके अलावा एक और बहुत ही अमर प्रेम रहा है महाभारत काल में, वो है राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण का प्रेम विवादित रहा है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राजा वृषभानु नामक गोप की एक पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण, रायण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर है। कुछ लोग मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर यही मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाने के बीच हुई थी। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। महाभारत की अगली प्रेम कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। दोस्तों, ये प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम के एक
वृत्तांत के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला था। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में होता है। दोस्तों, एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर के चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वो तुझे भूल जाए। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो वो तुम्हें याद कर लेगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अंगूठी एक तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। श्राप के कारण राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का अपमान करने के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट कर दी। राजा दुष्यंत ने जब वो अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराजा दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्रनगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोर टूट गया जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आ गई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। इन्हीं भरत से महाभारत काल की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत काल की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।